हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इकाई 3 ख वस्त्र उद्योग के प्रश्नोत्तर। तो वस्त्र उद्योग में क्या क्या प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, चलिए हम उनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। बहुवैकल्पीय प्रश्न। तो क्या है, सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने में पहला है टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है। तो इसमें दिया गया है जोड़ना, बुनना, नापना, सिलना। मैंने आपको बताया था कि कपड़ों को बुनने को टेक्सटाइल कहते हैं। तो दूसरा आंसर होगा सही, इसमें आप टिक लगा सकते हैं। सेकंड है, देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी। तो कलकत्ता। इसका उत्तर क्या होगा, कलकत्ता में। तो इसमें टिक लगा लीजिए। तीसरा है 1854 में कपड़े की मिल लगी, कहाँ लगी, मुंबई में। सेकेंड टाइम कहाँ लगी थी, मुंबई में लगी थी, जो 1854 में लगी थी। तो मुंबई टिक लगा लीजिए। सिल्क प्राप्त होता है, किससे होता है सिल्क प्राप्त, कोकून नामक एक कीड़ा होता है जिससे सिल्क प्राप्त होता है, मैंने बताया था। इसमें टिक लगा ले। अब हम देखते हैं ये पांचवा, वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है। वस्त्र उद्योग के लिए ऊर्जा, कच्चा माल, श्रम और उपयुक्त सभी। चारों में क्या होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ऊर्जा भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए और श्रमिक के श्रम भी चाहिए। तो उपयुक्त सभी। अब हम देखते हैं खाली स्थान भरे। पहला है भागलपुर शहर किसके लिए, किस वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ लिखिए सिल्क। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग एक स्वच्छंद उद्योग है, क्या होगा, स्वच्छंद उद्योग। तीसरा है कपड़ों की बुनाई को, वही प्रश्न फिर से, टेक्सटाइल कहा जाता है। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। चौथा है ढाका किसके लिए प्रसिद्ध है, मलमल के लिए। और पांचवा है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी मैंने बताया था, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये हो गया। अब हम इस प्रश्नोत्तर पे आते हैं। तो चलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला है प्राकृतिक रेशे क्या है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रेशों से हम कपास, ऊन, सिल्क, जूट या पटसन तैयार कर सकते हैं। कपास, जूट और पटसन खेत में, ऊन पशु से और रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि ये सब प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक रेशे, क्योंकि क्या है, पशु भी प्राकृतिक चीज है, कीड़े भी प्राकृतिक चीज है, और खेतों से अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी प्राकृतिक चीज है, इसीलिए इसे प्राकृतिक रेशे कहा गया है। मानव निर्मित रेशे के नाम लिखिए। तो मानव निर्मित रेशे क्या है, मैंने बताया था, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलियम और रियान इत्यादि आप लिख सकते हैं। तीसरा है मशीनों से कपड़े का उत्पादन सस्ता होता है। क्यों, मशीनों से कपड़ों को उत्पादन करना सस्ता क्यों होता है। मशीनों से कपड़ों का उत्पादन इसलिए सस्ता होता है क्योंकि मशीनें एक दिन में हजारों मजदूर का काम 10-5 मजदूर के द्वारा कर हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। फलतः लागत कम और लागत कम लगता है, मजदूरी भी बच जाती है, थोड़े ही समय में ज्यादा से ज्यादा कपड़े तैयार हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। चौथा है गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगहों पर होती है और क्यों। गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी लुधियाना, कानपुर, कश्मीर, लेह इत्यादि में की जाती है। और क्यों होती है वहाँ, इसलिए कि इस जगहों पर के आसपास अधिक संख्या में भेड़ बकरी पाली जाती है, उनसे ऊन प्राप्त होती है और कारखानों को कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, और जिससे गर्म कपड़ों के मटेरियल बनते हैं, जैसे ऊन बनते हैं, तो वहाँ पर ये आसानी से खरीदारी हो सकती है थोक रूप में। तो ये प्रश्नों के उत्तर हम लोग देख लिए। अब आप लोगों को करना है ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। ये 2 प्रश्नों को आप लोग बनाइएगा, सारे वीडियो को सर्च कीजिए, देखिए, पढ़िए और फिर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को लिखिए।
वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारक का वर्णन, ये भी मैंने बताया था। और भारत के सूती वस्त्र उद्योग को विवरण दे। तो ये दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसको आप लोग खुद से बनाए। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3 ग में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो तब तक के लिए बाय बाय।